जनूबी पंजाब में 3 बड़ी सियासी जमातों ने मैदान सजा लिया। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मुखालफिन को टफ टाइम देने को तैयार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुरेवाला में आज पावर शो होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में अपने खिताब से जियालों का लहू गरमाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान मुजफ्फरगढ़ में जलसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। अदालत ने सदर PTI को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। परवेज इलाही कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। कानून में कहाँ लिखा है कि अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जायदादें पूछने का मकसद उम्मीदवार के असासे जानना होता है। मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा है मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने NS 87 खुशाब से PTI रहनुमा उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अटक से PTI के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी को रिलीफ ना मिल सका। PP 19 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। आरोज को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक रहेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 19 जनवरी को समाअत करेगा। मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का मामला। विफाकी हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान की चीन से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब को खत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के 1 साल के लिए कर्ज मौखिर करने की दरख्वास्त। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो जाएगा। तवील खुश्क साली के बाद इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, लिपा, शुनट वैली के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं 27 जनवरी रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 31 जनवरी तक गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत के साथ नमूनिया वायरस के जानलेवा हमले जारी। 24 घंटों में मोहलिक वायरस पंजाब में मजीद 13 कीमती जिंदगियां निकल गया। नमूनिया से लाहौर में एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। सुबह भर में एक रोज के दौरान नमूनिया के 1122 नए केसेस रिपोर्ट। इसराइल का गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। दरख्वास्त में इसराइली कार्रवाइयों को कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार देने की इस्तदा। 17 जजेस का पैनल जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे का फैसला आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे सुनाएगा। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले ना रुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में सियोनी फौज की बमबारी से मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में रिहायशी इलाकों को हमलों का निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,900 हो गई। 64,110 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब गजा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनियों की शहादत को बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया।
अमरीकी तारीख में पहली बार कत्ल के मुजरिम को नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत दी गई। रियासत अलाबामा में कत्ल के मुजरिम को मुतनाज़ तरीक़ाकार से नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत के घाट उतारा गया। मुजरिम के पहने हुए मास्क से नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई और 40 मिनट से भी कम वक्त में स्मिथ को मुर्दा करार दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने इस तरीक़ाकार को ज़िल्लत अमेज़ सलूक करार दे दिया। मुजरिम स्मिथ को 1989 में एक मुबल्लिग की अहलिया को कत्ल करने पर सजाए मौत सुनाई गई थी। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। सियासी कैदी आज़ाद करने वाले ज़ाती जेलें भी खाली करें। निजी जेलों में बच्चों और ख़वातीन पर जुल्म होता है। मुजालिम पर थानेदार और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश रहता है। मंडी बहाउद्दीन के जलसे में शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल पर तंज। कहा नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च किसने किया और कराया आवाम सब जानते हैं। सनतें चल पड़ी लेकिन नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। आठ फरवरी को तीर जीतेगा, 9 को शेर लंदन जाएगा। शेर को टिकट कटवा कर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स भिजवाऊंगा। बिलावल भुट्टो की गुजरात के इंतखाबी जलसे में ललकार। ये समझते हैं इलेक्शन जीत चुके हैं इसीलिए मुहिम नहीं चला रहे। शेर कह रहा है कोई और उसके लिए शिकार करे, फिर वो बादशाह सलामत बनकर बाहर आ जाए। मरियम नवाज का बिलावल पर जवाबी वार। 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं बता सकते। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हूँ। एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। जहां मैंडेट नहीं मिला वहां भी खिदमत के निशान है। आठ फरवरी को अवाम नई सोच का इंतखाब करेंगे। नई सोच इंतकाम की सियासत से पाक होगी। काश हमारी सियासत में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती। आसफा भुट्टो ने कराची में क्रिकेट की सिंध प्रीमियर लीग का इफ्तिताह कर दिया। सानिया मिर्जा का गुस्सा या पाकिस्तान क्रिकेट दुश्मनी। भारतीय मीडिया का शुएब मलिक पर स्पॉट फिक्सिंग का घिनौना इल्जाम। पीबीएल की बारिशाल फॉर्च्यून के मालिक मेजानुर रहमान ने शुएब मलिक को बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी झूठ करार दे दिया। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं चेयरमैन के लिए मुस्तफ़ा रमदे भी उम्मीदवार हैं। पहली तरजीह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क़याम है। अवलीन काम चेयरमैन का इलेक्शन कराना है। मेरी तैनाती 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। मामूली तू तकरार। फ्लोरिडा के बार में नौकरी करने वाले फाइटिंग चैंपियन की जिंदगी ही बदल गई। एक्शन और सनसनी से भरपूर फिल्म रोड हाउस का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 21 मार्च को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।